Hello everyone. So today we are going to talk about this correlation. So correlation, when to use and what its meaning. So correlation is nothing but the relation between the variables. Relation between the variable. ओके और को जो भी कोरिलेशन का जो भी फॉर्मूला है वो हमें क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन. Now this is what you may be thinking this is difficult, but once you understand the concept now, you will easily understand this. Okay, the strength of the relation. So suppose we have a variable y and x. So we have these two variables. Okay. तो अभी हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि वैल्यू ऑफ y इज गेट अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ x. दैट मीन्स इफ y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सॉरी इफ x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट. और दूसरी पॉसिबल क्या है कि x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. मीन्स हमें उधर कुछ थोड़ा सा भी रिलेशन हमको लगा. फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो हाइट एंड वेट, राइट. अगर हाइट आपकी बढ़ रही है तो वेट भी आपका बढ़ ही रहा होगा, राइट. वेट ऑल्सो इंक्रीजेस एज द हाइट इंक्रीजेस. ऐसा नहीं हाइट कभी कम नहीं होती. सो दिस इज नॉट ओनली, दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके, तो ये हम एक एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर सकते हैं. और दूसरा हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपका डाइट बहुत अच्छा है तो आपकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी होगी. मीन्स आपका डाइट डे बाय डे बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, बहुत आप पर्टिकुलर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी. सिमिलरली अगर आपका डाइट आप डे बाय डे डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स आपकी हेल्थ भी डिक्रीज हो सकती है, राइट. So means we have a one variable x, we have another variable y, and they have some sort of relationship, and that it is why that relationship is known as the correlation. So there's a formula to calculate a correlation. तो वो formula क्या है? Is that summation of xi minus x bar into yi minus y bar divided by summation xi minus x bar square yi minus y bar square. So first you have to calculate the mean. For example, अगर आपके पास x1 है, मतलब आपके x की वैल्यू होंगी ना, x1 x2 एंड x सपोज x3. सिमिलरली मतलब ये x वेरिएबल है, आपका x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, राइट. तो ऐसे इधर दो वैल्यूज होंगी, x1 की वैल्यू होगी, x2 की वैल्यू होगी, x3 की वैल्यू होगी. सिमिलरली y1 y2 y3. आपको सबसे पहले क्या करना है? x बार कैलकुलेट करना है. वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3. सिमिलरली y बार कैसे कैलकुलेट करोगे? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3. ओके, तो ऐसे हम मीन कैलकुलेट कर लोगे. देन मीन कैलकुलेट होने के बाद जो भी आपकी वैल्यूज है x1 में, हर एक ईच वैल्यू से आप मीन को सब्सट्रैक्ट करोगे. ओके, सिमिलरली आप y के लिए भी करोगे. देन आपको क्या करना है? इस दोनों, ये जो दो कॉलम है इसका आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन लेना है. मीन्स x1 माइनस x बार इंटू y1 माइनस y बार. तो ये ऐसे सब आपको ईच वैल्यू के लिए करना है, राइट. तो अब ये पूरा फॉर्मूला जो है ये मीन्स ये दो जो है इन दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन लेके यहाँ पे लिखना है. ओके, सिमिलरली आपको क्या करना है? फिर स्क्वेयरिंग भी करनी है. एक्स बार स्क्वेयर, y1 माइनस y बार स्क्वेयर, और फिर ये दो कॉलम बन जाएंगे. फिर अगेन उसका मल्टीप्लीकेशन लो.
अगेन लास्ट में जो कॉलम होंगे उसका आपको क्या करना है, सम लेना है और वो फॉर्मूला में पुट अप करना है. Okay, so when we use a Python and all, we directly get answers. It's just that to explain you the concept, I'm explaining this. But ये easily आप Python में और R में आपको वैल्यू मिल जाता है. Okay, so correlation की जो वैल्यू होती है, correlation इसकी जो वैल्यू है ना, it always lie between -1 to +1. ओके, तो हमेशा कोरिलेशन की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी. अगर मतलब कोरिलेशन की वैल्यू 0.89 भी हो सकती है और -0.89 भी हो सकती है और 0.005 भी हो सकती है और 0.005 माइनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट वो लाई करेगी -1 to +1 के बीच में ही. ओके, अगर कोरिलेशन आपका फॉर्मूला आंसर दे रहा है 2 और -2, दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर. ओके, कोरिलेशन की ऑलवेज वैल्यू होगी -1 to +1 के बीच में. ओके, तो अगर इफ योर वैल्यू इज नेगेटिव, दैट मीन्स यू आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू लाइक दिस, कुछ भी मतलब नेगेटिव साइन वहां पे आ रहा है व्हेन यू कैलकुलेट द कोरिलेशन, दैट मीन्स योर वेरिएबल x and y has negative correlation. अभी नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स अभी x and y has a negative correlation. अभी negative correlation means if your value of x1 increases, value of y decreases. और पॉसिबल क्या हो सकती है कि वैल्यू ऑफ x डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस. राइट, दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. मींस एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू कम होती जा रही है. सो दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. और दूसरा, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स 1, 0.89 और 0.99 और 0.005 मीन्स यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन आ रहा है. दैट मीन्स यू हैव अ योर वेरिएबल x and y has positive correlation. Now what it means, positive correlation means value of x1 increases, value of y is also increases. Value of x1 is decreases, value of y is also decreases. That means they have direct relation. Okay, so this is your this is the concept of correlation, positive और negative. तो जो भी है, अभी ये देखो कोरिलेशन जो होता है ना, व्हेन यू कैलकुलेट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम कोरिलेशन का फॉर्मूला देते हैं ना, तो ये जस्ट हमें वैल्यू देता है. राइट, तो ये हमें बता रहा है कि स्ट्रेंथ बता रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन में स्ट्रेंथ क्या है. ये हमें स्ट्रेंथ बता रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा. राइट, ये हमको बता रहा है. अगर आपकी कोरिलेशन की वैल्यू नियर टू 1 आ रही है, दैट मीन्स जो कोरिलेशन है बिटवीन x एंड y वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है. लाइक द स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन. ओके, तो जो कोवेरियंस होता है ना, वो हमेशा स्ट्रेंथ बताता है. राइट, बट वेदर योर रिलेशन इज पॉजिटिव और निगेटिव, आपका रिलेशन पॉजिटिव है और निगेटिव है, उसके लिए हमारे पास होता है कोवेरियंस. ओके, तो इफ यू वांट टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन, मीन्स बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन, तो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू यूज कोरिलेशन. ओके, एंड इफ यू वांट टू नो द डायरेक्शन, okay, and if you want to know direction कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, लाइक पॉजिटिव और निगेटिव, तो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू स्टडी द कोवेरियंस. ओके, तो कोवेरियंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 256 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. यू हैव टू जस्ट चेक कि पॉजिटिव है या निगेटिव है. तो अगर कोवेरियंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कोवेरियंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स
you have a positive correlation. If negative होगी that means negative correlation. ये value कुछ भी हो सकती है, 256, 356, -0.005 कुछ भी हो सकती है, right? तो कोवेरियंस जो होता है इट गिव्स यू द डायरेक्शन, ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव है ये बताता है, राइट? बट कोरिलेशन talk about the strength, okay? Now how we do it in Python? So firstly import करो data set को, so import panda as